वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में वक्त है ब्रेकिंग स्टोरी का। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, सीधा उस ब्रेकिंग स्टोरी का रुख कर लेते हैं। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है आचार्य प्रमोद कृष्णम का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कांग्रेस पे सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस हिंदू विरोधियों के साथ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं भारत के टुकड़े होंगे उनके साथ है कांग्रेस पार्टी। रघुपति राघव राजा राम पहले पहचान थी, अब कांग्रेस की पहचान बदल गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, बहुत सीधा और स्पष्ट हमला किया है। इससे सीधा और डायरेक्ट हमला कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस हिंदू विरोधी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की यह लाइन, भारत के टुकड़े होंगे ये अब उनकी पहचान है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिली है और कल गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं मिली है। एक अकेले हिंदू संत है आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के, उनकी यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा अनुज अत्रे का रुख करता हूं जो कांग्रेस के नेता है। अनुज अत्रे को स्क्रीन पे लेके आइए। अनुज अत्रे, क्या कहना चाहते हैं आप? आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह डायरेक्ट अटैक है कांग्रेस पार्टी पर कि हिंदू विरोधी हैं आप लोग। देखिए, मुझे लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णन को जो गोडसे के जो पक्षधर हैं, जो गोडसे की पूजा करने वाले हैं, उनसे पूछने की हिम्मत दिखानी चाहिए। कांग्रेस पे सवाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस तो आज भी गांधीवादी सोच के लोग हैं और उस गांधी को मानते हैं कि जिनके अंतिम समय में जिनके अंतिम शब्द हे राम थे, रघुपति राघव राजा राम का रोज पाठ किया करते थे, और आज भी हम लोग उसी परंपरा को मानने वाले हैं। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय धर्म का धंधा चल रहा है और अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। तो यहां पर हमारा ये कहना है कि तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए अनुज भाई, ऑल ड्यू रिस्पेक्टिव, आचार्य प्रमोद कृष्णम अंधे हो गए हैं या उनके ज्ञान के चक्षु अब खुले हैं? उनका कहना है कि कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके साथ है। और कन्हैया कुमार को तो कांग्रेस ने लिया ही है, और सिर्फ लिया नहीं है, सीडब्ल्यूसी में उसको जगह भी दी है। पहले रघुपति राघव राजा राम पहचान थी, हम तो गांधी अभी भी वही पहचान है। आप जाइए देखिए, लेकिन गोडसे की पहचान वाले कौन है? आज आचार्य प्रमोद कृष्णन को भाजपा से सवाल करना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर के कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। इसका जवाब उनको देना चाहिए और मुझे उम्मीद है शीर्ष नेतृत्व उनसे जरूर इस बात का सवाल जवाब करेगा कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों बोला। लेकिन हम तो आज भी आज देश में नफरत फैलाने वालों की बात होनी चाहिए, नफरत की दुकान बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं हम तो मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोलनी, क्योंकि देश में नफरत का व्यापार फैलाया जा रहा है। में बिकती तो हर कोई खरीद लेता, लेकिन मोहब्बत तो दिलों में होती है। दुकानों में बिकती तो हर कोई खरीद लेता, सबको मोहब्बत हो जाती है। ये बड़ी डिटेल की बात है। किसी दिन मोहब्बत पे अच्छे से चर्चा करेंगे। सुभाष, मोहब्बत दुकानों में बिकने लगी है। और आचार्य प्रमोद, गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा अटैक करा है और अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोग अंधे हो गए हैं। नहीं, मैं तो अनुज जी से प्रतिप्रश्न पूछ रही हूँ कि आपकी जो प्यार की दुकान है वहां प्रेम किस तरीके से बिक रहा है? कि आप अपने ही पार्टी के लोगों में प्रेम बांट नहीं पा रहे हैं? वही आपके ग्राहक नहीं है तो बाहर भारतीय जनता खाक आपकी ग्राहक बनेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो प्रश्न उठाए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का मैं भी ट्विटर टाइमलाइन देख रही हूं, उनसे तीखी बहसें हुई है मेरी। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे हम अग्री करते, किसी पॉइंट पे इनफैक्ट हम अग्री नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो गलत नहीं कहा है। जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी इतनी रैपिडली कम्युनल नहीं रही कभी भी, वो कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके की भाषा में बात करती है, जिस विचारधारा का समर्थन कर रही है और जिन विचारधारा के लोगों के द्वारा हाईजैक हो गया है कांग्रेस का एजेंडा, उस पे सवाल इनके अपने आंतरिक लोग लगा रहे हैं। इस पे आत्मावलोकन करने के बजाय प्रति प्रश्न अगर अपने ही लोगों से नहीं कर पा रहे ये, तो मैं इसमें क्या कहूं? कौन ग्राहक, कौन खरीदार, कैसी दुकान? मुझे तो लगता है ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हाल है। प्रेम, सही बात है आपकी बिल्कुल आमिर जी कि प्रेम बाजार में खरीदने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन आप देखिए ये जिस मेंटालिटी से बात करते हैं, ये एक्चुअली ये
भारतीय परंपरा और भारतीय विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं ही नहीं। जी। ये वेस्टर्न की, शायद इटली की कंज्यूमरिस्ट विचारधारा से परिपक्व लोग हैं, इनको हर चीज में कंज्यूमरिज्म। अनुज, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। मैं वारिस पठान और गौरव भाटिया आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये बड़ा आरोप है कि आप लोग हिंदू विरोधी हो गए हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। देखिए, जो लोग आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पूछते हैं, हम तो ये कहते हैं पहले अपनी ये विचारधारा बता दें। हमारी तो विचारधारा पूरी तरह से भारतीयता की विचारधारा। हमारी तो विचारधारा आजादी से पहले से लेकर के और आज तक वो थी कि हमें इस देश से प्यार था और इस देश से नफरत करने वालों के हम खिलाफ थे। लेकिन ये बताएं ना, ये तो वो लोग थे जो इस देश को गुलाम बनाने वालों के साथ पक्ष में खड़े रहे, इस देश को जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा उनके पक्ष में खड़े हुए, स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में खड़े रहे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक, 52 साल तक अपने आरएसएस के मुकाबले में इस देश का तिरंगा झंडा नहीं फहराया। गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके साथ उनकी तीखी डिबेट हुई, कुर्बानी दी, बलिदान। गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ आपकी तीखी चर्चाएं हुई, तीखी बहस हुई, लेकिन ये जो मामला सामने आया है, ये जो बयान सामने आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अमीर जी, केवल बड़ा नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, चाटुकारों की छोड़ दीजिए जो कांग्रेस पार्टी में है, वहां पे सूरज का अगर प्रकाश भी आएगा तो वो आंखें बंद कर लेंगे अगर राहुल गांधी कहेंगे अंधेरा है। अब याद करिए, 1 माह पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कोई बुझा हुआ चिराग श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं हरा सकता है, और ऐसा ही व्यक्ति हरा सकता है जिसमें ऊर्जा हो, और वो प्रियंका वाड्रा गांधी की बात कर रहे थे। अब खुले में उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी दगा हुआ कारतूस है, ये वो रॉकेट है जो लॉन्च होता नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रियंका वाड्रा की बात करी है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि राहुल गांधी में क्षमता नहीं है, और आज कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकारा है कि राहुल गांधी में दमखम नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दे सके। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता गॉडसे और गांधी पे ज्ञान दे रहे थे। महात्मा गांधी जी की जो सीख है वो आचरण में आपने नहीं उतारी, केवल गांधी जी का नाम चुरा लिया। असली में तो आप गांधी हैं, गांधी, GHANDY। आप गांधी क्यों बन गए नाम से? और गॉडसे की बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, ये बाबूलाल चौरसिया की है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की उपस्थिति में। ये गॉडसे पूजन करता है, गॉडसे का भक्त है, उसको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने नाम रखा गांधी का, आचरण आपका है गॉडसे का, पूजनीय आपके लिए गॉडसे है, और आप राहुल गांधी के कमरे में चले जाइएगा अमीर जी अगर कभी मौका लगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी भी गॉडसे की पूजा कर रहा हो। वारिस पठान, उसका कोई